हेलो एवरीवन। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो है वेरियांस। वेरियांस क्या है, थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं। वेरियांस का हिंदी में मतलब है विचरण। विचरण का मतलब होता है अंतर से। वेरियांस निकाला क्यों जाता है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। हमारी सोच, हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारी रियलिटी एक्चुअल वर्क में जो अंतर होता है, उन्हीं के बीच का जो अंतर होता है उन्हें बोलते हैं वेरियांस। जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, हमने कोई कार्य लिया, तो हमने सोचा कि हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं कि इतने में हमारा काम पूरा हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई मकान बनवा रहे हैं तो हमारी एक सोच होगी ना कि हम 20 लाख रुपए में मकान बना के कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब हम मकान बनाना शुरू करेंगे तो जो मकान है 20 लाख रुपए से कम या अधिक में बन के तैयार होगा, या तो 19 लाख में ही बन जाएगा या तो 21 लाख में बनेगा। ऐसा अमूमन बहुत कम होता है कि जो हमारी सोच होती है उतने में ही कोई कार्य हो जाए। तो जब हम कम में मकान बनवा लेंगे तो उसको हम लोग एडवर्स कहेंगे कि फेवरेबल कहेंगे। इसको समझना है, एडवर्स और फेवरेबल समझना बहुत आसान है। जैसे हमने 20 लाख रुपए का काम करने के लिए सोचा कि 20 लाख में काम हो जाएगा, तो हम जब 21 में जाएंगे, 22 में जाएंगे तो हम निगेटिव हो रहे हैं। ध्यान दिया जाए तो हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपका आंसर निगेटिव आता है तो उसे हम एडवर्स बोलेंगे, अनफेवरेबल। और अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको बोलेंगे फेवरेबल। और यहाँ ध्यान देना है कि वेरियांस को हम लोग 3 वर्गों में बांट देते हैं। पहला वेरियांस होता है मटेरियल। पहला क्या होता है? मटेरियल। बोर्ड पे देखेंगे। एंड दूसरा होता है लेबर, एंड तीसरा होता है ओवरहेड। ध्यान देंगे कि 3 वेरियांस है। तीनों वेरियांस के अलग अलग लेक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एक समस्या छोटी सी आई कि बच्चे ने फोन करके कहा कि सर आप जैसे कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई लेक्चर पढ़ाते हैं तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि उसका फॉर्मूला या चीजें बोर्ड पर लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो बहुत लोगों में संशय होता है कि सामने वाले को आता है कि नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों का दिमाग तो कई प्रकार का होता है। कारण क्या होता है, अमूमन देखा गया है कि वीडियो जब बहुत लंबा होने लगता है तो बहुत लंबा वीडियो होने पे समस्या होती है, लोग वीडियो ध्यान से देखते नहीं। और अगर ये सब हम लोग पहले से लिख के बोर्ड पे नहीं रखेंगे तो हम लोग को इसको वीडियो के दौरान बनाते बनाते 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो वीडियो हमारा 15 मिनट, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि आपका वीडियो जो है 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम बनाया जाएगा जो आसानी से देखा जा सके। अभी ये वीडियो हम आधा घंटे 1 घंटे का बना देंगे तो फिर आप आधे से नहीं देखेंगे। अभी सारा इंट्रो टाइप का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। जब मैं फुल डिटेल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो फिर से आपको दोबारा मिलेगा। जैसे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वेरियांस, तो वेरियांस का क्वेश्चन भी लगा लगा करके आपको आगे दिखाया जाएगा। वो बात का समय। अभी सीरीज तैयार की जा रही है। सीरीज कौन कौन सी, इसके लिए प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट देखें ध्यान से। तो 10 प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनके वीडियो भी बनाए जा रहे हैं और सब कॉन्सेप्चुअल बनाए जा रहे हैं। चैप्टर के कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं। अभी कोई सवाल नहीं पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। बिना कॉन्सेप्ट के सवाल कैसे लगाएंगे आप? तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला होता है मटेरियल वेरियांस। मटेरियल वेरियांस का मतलब है सामग्री से संबंधित वेरियांस, सामग्री से संबंधित जो है विचरण। दूसरा होता है लेबर वेरियांस, श्रम से संबंधित। और अदर जो होता है वो ओवरहेड होता है। तो आज मैं आपको केवल जो है मटेरियल वेरियांस के बारे में बताऊंगा। मटेरियल वेरियांस में आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मटेरियल वेरियांस क्यों निकाला जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि वेरियांस जो होता है हमारा डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वर्क एंड रियल वर्क, दोनों के बीच का अंतर होता है। तो आपको जरा एक स्टेटमेंट के माध्यम से मैं बता दूं कि मटेरियल वेरियांस कितने प्रकार का होता है। बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि मैंने लिख दिया, आपको समझ में आएगा। तो मटेरियल वेरियांस को पहले आप एक काम करिए, एमसीवी निकालने का प्रयास करिए। एमसीवी का फुल फॉर्म है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैं फुल फॉर्म भी बोलता चल रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला है SQ इंटू SP है। SQ का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और SP का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस। ऐसे इससे पहले कि मैं फॉर्मूला बोलूं आपको कुछ बता देता हूं। बोर्ड पे देखें, जब मैं SQ बोलूंगा तो समझ जाइएगा कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब है एक्सपेक्टेड, हमारी सोच है, हमारा जो माप है, जो हमने सोचा है। तो AQ का फुल फॉर्म हो गया A मींस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, SP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड प्राइस। AP का फुल फॉर्म है एक्चुअल
प्राइस, ठीक है। RSQ का फुल फॉर्म है रिवाइज, रिवाइज ध्यान देंगे, रिवाइज, S मीन्स क्वांटिटी जानते हैं, S मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज। RSY का फुल फॉर्म है, Y मीन्स यील्ड, Y मीन्स क्या है, यील्ड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, जो आपके सामने बोर्ड पे देखेंगे आप लोग। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है देख लें। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। मतलब हमने क्या कितनी इकाई लगाई, कितने रुपए की, ये हमारी सोच है। वास्तव में हम क्या लगा रहे हैं, कितने रुपए का लगा रहे हैं। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो आपको बता देगा कि इतने का अंतर आ रहा है। अब या तो ये फेवरेबल होगा या तो ये एडवर्स होगा, या तो ये उल्टा होगा या तो ये सीधा सीधा होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा। अब मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आने के दो रीजन निकले, एक तो आपकी क्वांटिटी और उसका प्राइस। आपकी क्वांटिटी का मतलब है कि आप जो है कितनी मात्रा ले रहे हो, और प्राइस का मतलब है कितने रुपए वाले ले रहे हो। जैसे आपने कहा कि 10 किलो लेके चलेंगे, 11 किलो लग गया, 9 किलो लगा। आपने सोचा 2 रुपए किलो वाला लेके चलेंगे, 2 रुपए 20 पैसा लग गया या 1 रुपए 90 पैसा लग गया। तो दोनों के अंतर उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इन दोनों को वेरीफाई करने के लिए MPV और MQV निकालना होगा। MQV को हम लोग MUV बोलते हैं, MQV, ठीक है। Q मीन्स क्वांटिटी, U माने यूजेस। फॉर्मूला क्या देखें, SP माइनस AP इंटू AQ। देखेंगे SP माइनस AP स्टैंडर्ड प्राइस क्या है और एक्चुअल प्राइस क्या है, दोनों का अंतर, इंटू AQ वास्तव में जो हम खरीद रहे हैं उस पर कितने रुपए का प्रभाव पड़ा, ये आपको देगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल जो प्राइस वेरिएंस है उसके बाद आप क्या निकालेंगे, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी क्या थी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमारी क्या है इंटू SP, ठीक है। तो ये बता देगा आपको कि आपका जो यूजेस है वह कितने का अंतर दे रहा है। और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, ध्यान देंगे, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये MCV के बराबर होगा, मतलब ये MCV के बराबर ही आना चाहिए। ये यहां तक तो जो वेरिएंस है वो बड़ा आसान होता है। कोई भी क्वेश्चन में आप जो है इन सूचनाओं के माध्यम से यहां तक सवाल लगा सकते हैं, क्लियर। फिर कभी कभी होता क्या है कि जब हमारा टोटल जो हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है वो दोनों साइड बराबर हो, तब तो सवाल लगाने में कोई गलती नहीं होती है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं दोनों साइड बराबर क्या मतलब, एक मैं खाका तैयार कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं हटा देता हूं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अभी मैं क्वेश्चन को लगा के दिखा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, ये हमारा हो गया, ठीक है। हमारे पास दो प्रकार के मटेरियल हो गए, एक का नाम रख देते हैं X और एक का नाम रख देते हैं Y, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हमने सोचा 50 एंड 50, अब ये क्वांटिटी लीटर मीटर किसी भी मेजरमेंट में हो सकता है, किसी भी माप में हो सकता है। रेट था 4 एंड 5। जब हम बनाने लगे ये कर दिए 60, ये कर दिए 40, ये कर दिए 5, ये कर दिए 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ वेरिएंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 50 की जगह 60 है, 50 की जगह 40 है। एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है। X की मात्रा बढ़ रही है, Y की मात्रा घट रही है। रेट को भी आपने फ्लक्चुएट कर दिया, बदल दिया। तो इसमें अगर सवाल लगाना चाहेंगे तो देखेंगे, इसको बोलेंगे TSQ, TSQ 100 है, और यहाँ है TAQ, ये भी 100 है, ठीक है। तो आप देखें दोनों साइड 100 है, ठीक है। तो यहां पर जब सवाल आप लगाओगे तो ये 3 वेरिएंस ही क्लियर होंगे, ये 3, ये सब वेरिएंस नहीं आएंगे। कारण ये है कि ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ध्यान रखेंगे दोनों बराबर है, ठीक। अगर किसी सवाल में ये दोनों डिफरेंट होते, सपोज दैट मैं इसको जो है भी 40 कर देता हूं। अब आप ध्यान देंगे तो अब आपको सवाल जब लगाएंगे आप, तो ये 3 तो निकलेंगे, ऐसे निकल जाएंगे जैसे सवाल में दिखाई देते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए RSQ चेक करना होगा। RSQ बनाने की RSQ का फुल फॉर्म क्या है, मैंने बता दिया था आपको, मैं बता देता हूं। RSQ का फुल फॉर्म है, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इस फॉर्मूले में जाएंगे SQ, ये TSQ इंटू TAQ, है ना। अगर मान लो X देख लेते हैं,
एक्स का वाई का। एस क्यू क्या है 50 डिवाइड बाय 100, इसका क्या है 50 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर हम लोग 45 कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखें टी ए क्यू क्या है 85 एंड 85, तो आप देखेंगे यहां पर 45 है। ठीक है, ये 45, ठीक है ना, और 50 नहीं 45 सही था 50। तो आप देखें कि ये जो मिड हो गया 42.5 एंड 42.5। ठीक, तो ये बदल गया, अब आपका ये दो आ गया 42.5 एंड 42.5। तो आपको आरएसक्यू निकालना पड़ेगा। अगर आरएसक्यू निकला है, ध्यान रखेंगे आरएसक्यू कब निकलेगा, जब ये दोनों बदल जाएंगे, एक जैसे नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनेंगे। जब ये दोनों बदल जाएंगे तो क्या होगा, आरएसक्यू निकलेगा। अगर आरएसक्यू निकलेगा तो आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना होगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस देखिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है आरएसक्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसपी। एक वेरिएंस भी निकलेगा, और एक वेरिएंस और निकालना होगा मटेरियल रिवाइज यूज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकालना होगा। तो यील्ड छोड़ देते हैं, पहले मटेरियल रिवाइज यूज वेरिएंस निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, एसक्यू लेना होगा माइनस आरएसक्यू लेना होगा। आरएसक्यू को निकाल चुके हैं इनटू एसपी। अब आपको समझना है कि ये जो दो वेरिएंस अभी भी आए, एक का नाम है मटेरियल क्या देख लें, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज यूज वेरिएंस। ये दोनों प्लस करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, किसके, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर होगा। ध्यान देंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज यूज वेरिएंस, इन दोनों का जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर होगा। क्लियर, पहली कंडीशन समझ लीजिए कि आपने समझ लिया कि कब निकाला जाएगा आरएसक्यू। आरएसक्यू कब निकाला जाएगा, जब दोनों क्या होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दें, मान लीजिए कुछ वेस्टेज हो गया, इसमें से वेस्टेज हो गया, हमारा 10 यहां निकल गया एंड मान लीजिए 5 यहां निकल गया, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए सवाल में और बदल गया, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड एट, ये हो गया एक्चुअल एट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखिए 10 वेस्ट हो गया तो कितना हो गया 90, इसमें 5 वेस्ट हो गया तो क्या हो गया 80। तो अब आपको यहां समझना है, एक आपको ये भी निकालना होगा, पढ़िए क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। ये जब निकाला जाएगा, ध्यान देंगे बहुत ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। अब इसको निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों भी टैली नहीं कर रहे हैं। अगर ये टैली नहीं कर रहा, टैली कभी भी टैली कर जाता है, नहीं करता तो निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में निकालेंगे, क्या करेंगे, एसक्यू लेंगे, किसका, मान लीजिए एक्स का, एक्स वाई नीचे है, ए वाई यहाँ है, एक निकाल देता हूं, मान लीजिए एक्स का निकालना है मुझे, एसक्यू क्या है 50, एस वाई क्या है 90 और ए वाई क्या है 80। ठीक है ना, इससे आपका जो है बदल जाएगा सिस्टम। ठीक, ये हो गया 8 पंजे 40, 4 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 9 चौक 36। ये लीजिए आगे लिखिए, ये बदल गया, देख रहे हैं ये क्या आया है, एक मिनट, ये आया है 44.45। तो ये क्या आया है, आरएसक्यू आया, क्या है, इधर जगह नहीं है, ध्यान देंगे, यही आरएसक्यू के बगल में क्या लिखेंगे, एसक्यू फॉर एक्यू। ठीक है, और अगर आपने निकाला है, क्या निकाला है, एसक्यू फॉर एक्यू, तो मैं इधर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, तो ये आया है 40 कितना 4.45। ठीक है, और इसका भी मान लीजिए ऐसे कुछ आएगा 44 ही लेते हैं। तो अब आपको समझना है कि अभी भी जो निकाले हैं आप, क्या निकाले हैं, एसक्यू फॉर क्या, एक्यू जो निकाले हैं। अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, अब ये जो आंकड़े हैं ये सब काम नहीं करेंगे, आपके पास दो चीजें मौजूद हो गई, क्या क्या आ गई, अब ध्यान देंगे, आपको मिला क्या, आरएसक्यू, और अभी अभी आपने क्या निकाला, एसक्यू फॉर एक्यू। क्यों निकाला, क्योंकि अब आपके पास दो प्रकार के डेटा है, एक नीचे और एक ये ऊपर। इसमें जो डेटा निकलता है उसमें मिक्स होगा, इसमें जो निकलेगा उस पर ये वाले निकलेंगे, क्या, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे, मैं बार बता रहा हूं, सवाल को ध्यान देंगे, समझेंगे, जब भी आप एसक्यू फॉर एक्यू निकालेंगे, और क्यों निकालेंगे, जब आपका ये दोनों टैली नहीं करेगा, एक्चुअल मैच नहीं करेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन मैच नहीं करेगा, तो एसक्यू फॉर एक्यू निकाल दिए अगर आप, तो इस पे आपके 3 वेरिएंस निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, इस पे निकलेंगे। इस पे कौन कौन से वेरिएंस निकलेंगे, एमएमवी
MRUV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस, किस पर निकलेगा? SQ फॉर AQ पर। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज यूज वेरिएंस के लिए क्या निकलने होगा? RS। ठीक है, एक फॉर्मूला और मैंने लिखा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये इसके बराबर आता है हमेशा आंसर। तो एक्चुअल यील्ड आपको पता है, एक्चुअल यील्ड क्या है? ये सामने है, क्या है एक्चुअल यील्ड? RSY को RSQ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका टोटल कर लें, इसका टोटल करेंगे तो 25 है। यही आपका क्या है? RSY। ठीक है, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे SC/U। SC/U का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बहुत आसान है, आपने क्या किया, इसको टोटल करना होगा, इसका दोनों को गुणा करना होगा तो SC आएगा। क्या आएगा? SC। जैसे यहाँ देखें 200 आएगा, यहाँ देखें 250 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 450 आएगा, है ना? SC मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या आएगा? 450 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू 5 रुपये। यही हो गया SC का मतलब हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो आपको मैंने जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, ये पूरा इस मटेरियल वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार आपको फीडबैक देता हूं, समझ लेंगे आप, बहुत ध्यान सुनेंगे और उसको आप किसी भी सवाल में लगाएंगे, आंसर आएगा। ध्यान दें, अगर ये दोनों बराबर है, मैं एक बार बता रहा हूं, अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो सवाल में कुछ मत करिए, जैसे सवाल दिया हो उसमें आप क्या निकाल दीजिए? MCV, MPV, MUV। ठीक, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मिक्सिंग वेरिएंस निकाला जाएगा और मटेरियल रिवाइज यूज वेरिएंस निकाला जाएगा। इसके लिए आपको क्या निकालना चाहिए? RSQ, वो मैंने बता दिया है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि वेस्टेज भी दिया हुआ है और यहाँ पर एज भी आ रहा है, तो ध्यान दे, 2 बार रिवीजन होगा। एक बार रिवीजन होगा इस पर TSQ पर, एक बार रिवाइज होगा SY पर। इस पे जो रिवीजन होगा उसको क्या बोलेंगे? RSQ। SY पे जो रिवीजन उसको क्या बोलेंगे? SQ फॉर AQ। ठीक, इस पे कौन कौन से वेरिएंस निकलते हैं? MMV, MRUV। इस पे कौन कौन से निकाले जाएंगे? MCV, MPV, MUV। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको मटेरियल वेरिएंस समझाने का प्रयास किया है। अगर आप एक एक करके इसके सवाल क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कुछ जो है क्वेश्चन जो है वीडियो के साथ अपलोड कर दूं, आप उसको देख सके, कर सके, और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे मेरे अपडेट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, जिससे आप मुझे भी अपनी कमियों को एहसास हो या जो भी आपको चीजें न समझ में आ रही हो मैं उसका निदान कर सकूं। और जो है चैनल को लाइक भी करें, लाइक करने से कोई नुकसान तो आपको होगा नहीं, कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।